श्री सदगुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहने का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। परल पार तेरा मीता खरिया, से मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। दास कबीर कह समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। और रविवार है। रविवार के प्रातःकाल संतवाणी पाठ का नियम है। संत कबीर साहब की वाणी आपने सुना है। जो लोग बेखबर संसार में पड़े हुए हैं, एक बार भी नहीं सोचते, मन में कभी बात नहीं आती, सुंदर सा शरीर, प्यारा सा परिवार, बड़ा बड़ा धन, ये सब एक दिन छूटेगा और हम अकेले सबको छोड़कर चले जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, या तो तुम सबको छोड़ोगे या तुमको सब छोड़ देगा। ये बातें जिसके दिमाग में एक बार भी नहीं आती है, वह भाग्यहीन है। किसी की मृत्यु होने पर भी जिसको अपनी मृत्यु याद न आती हो, श्राद्ध का भोज खाने के बाद अपना श्राद्ध याद नहीं आता हो, समझो जी भाग्यहीन है। किसी के चले जाने के बाद यह बात नहीं आती, हमारा शरीर, सुंदर शरीर भी गिर जाएगा। और लोग से मौत को भुलाते हैं, देखना ही पसंद नहीं करते हैं कि हम नहीं मर जाए। दो बातन को याद रख, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को दिए श्री भगवान। अगर मौत याद नहीं आती है तो आप सत्संग क्या होगा? मान बढ़ाई के लिए हो सकता है, दिखावा के लिए हो सकता है, अपने लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सोए हुए हैं गफलत में, बेखबर सोए हुए हैं। संत कबीर साहब कहते हैं क्या, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। और सोचिए ना अपने जीवन को, कितने दिन आप रहिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहा, बीमारियां शरीर में अगर नहीं है, आयु भी अधिक लिखी है, फिर भी तो आप मरेंगे। रोग का इलाज होता, मौत का इलाज नहीं होता। वैद्य धर्मंत्री मर गया, पल्लू साहब कहते हैं वैद्य धर्मंत्री मर गया, अमर रहा न कोई। धर्मंत्री वैद्य का बेटा मर गया था, अपने पुत्र को नहीं बचा पाया, तो सब दवाई फेंकने जा रहा था कि दवाई में अब शक्ति नहीं है,
एक फरिश्ता आया, उतरा और कहा कि धर्ममंत्री, दवाई में शक्ति अभी भी है, अगर तुम्हें नहीं है विश्वास, दवाई को इस फलना जल में डालकर देख। देखा, दवाई ठीक है, तुम्हारे पुत्र की मौत आ गई थी, तो रोग का इलाज करेगा तो मौत का इलाज नहीं कर सकता। इस संसार में, इस संसार का नाम ही है मृतलोक, सबको मरना है, ये मृतलोक है। जिनको मौत याद नहीं आती, जिसको अपने जीवन में रहकर लगता है खूब खाने पीने, हमको क्या है, हमको तो बहुत पैसा है, बढ़िया सुंदर शरीर है, खाएंगे पिएंगे, ये लोग जम की मार खाएंगे, ये लोग जीवन गंवा कर जाएंगे। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। हम लोग प्रत्येक क्षण मौत के निकट जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण वह दिन हमारा नजदीक आ रहा है। ज्यों ज्यों बंदे तेरो पलक पड़त है, त्यों त्यों दिन लगी जाता है। प्रत्येक क्षण वह समय आ रहा है, आ जाएगा, नहीं चाहते भी आ जाएगा। इस संसार में क्या करने आए थे? संत कबीर साहब कहते हैं, सौदा करन को या जग आया, अब पूंजी लाया मोल गमाया। अब कोई रुपया लेकर बाजार जाए सौदा खरीदने के लिए, अब पूंजी खा जाए तो कोई दुकान कर ले और सामान खरीद बेचेगा क्या, खाली खा रहा है बढ़िया बढ़िया, सब दुकान का सामान खा रहा है। लोग बोलेगा कि क्या करता है रे अभागा। बोले हमारा दुकान है, हम खाते हैं, मेरी दुकान है। कहा भूख मरोगे, पूंजी खा रहा है, बेचता कम है खाता बेसी है, पूंजी खा रहा है। ये मानव तन ही पूंजी है। मानुष तन धंधा जात है, गोधर करो नहीं हो रहा। तो किसी का पैर पकड़ता है, और पल्लू साहब पैर पकड़ते हैं, का मनुष्य जा रहा है। यही पूंजी है, मानव तन पूंजी है आपका। पूंजी लाया, मूल गमाया। संसार में हम सौदा करने आए थे, सौदा करने के लिए आए थे, मतलब यहाँ भवानीपुर रहना नहीं था, यहाँ से आपको कुछ लेकर जाना था, यही भुला गए हम, यही भुला गए हम। तो यहीं पर खरीदने लगे। हमारे हजूर पूज्य महर्षि दलभद्र प्रमंड सिंह महाराज कहा करते थे, कितना कमाया तू ले जाने वाला, कितना कमाया तू छोड़ने वाला। अगर आपने धर्म में खर्च किया, गरीबों में आपके प्रति आपकी दया आई, किसी के प्रति आपके हृदय में दया आई है, तो आपके साथ जाएगा। खाली अपने खाने पीने बाल बच्चा पोसने में लगा दिए, सब यही रह गया। क्या किया जीवन में? कितना कमाया ले जाने वाला, कितना कमाया छोड़ने वाला। अधिकांश लोग छोड़ने वाले ही कमाते हैं। कोई कोई भाग्यवान जीव सौदा करन को या जगाया, अब पूंजी लाया मूल गमाया। बहुत लोग तो मानव तन भी नहीं पा पाएंगे, मनुष्य शरीर भी उनको नहीं मिलेगा। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल ऐसे में रहकर मर करके कहाँ जाएंगे? जीव नहीं मरता। श्राद्ध क्रिया से वेदांत ज्ञान निकलता है कि शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। जीव का जो अमर है, कहाँ जाएंगे आप शरीर को छोड़ करके? क्या इंतजाम किया आपने? यहाँ तो बढ़िया घर बनाया, वहां पे कुछ बनाया, क्या बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो इस पर नहीं सोचते हैं वो गफलत में पड़े हुए हैं। ये देखिए क्या किया आपने? पूंजी लाया मूल गमाया। मानव का तन तो मिला था आपको, पूंजी दिया परमात्मा ने, आपने गमा दिया, गमा दिया। बालपन में खेल कूद में गमाया, बड़ी जवानी भोग में चला गया।
अब वृद्धापन में रोया, पूरी जीवन खत्म हो गया आपका कि नहीं। पूंजी लाया मूल गमाया, अब प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावे गारे प्रेम नगर है। इस दुनिया खराब भी है और यह दुनिया ऐसा स्वर्ग भी नहीं है। यहीं पर रह करके आप मोक्ष कमा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। सत्संग ध्यान तो यही होता है मृत्युलोक में, वैकुंठ में नहीं होता। इसलिए कबीर साहब रोते, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हुए। जो सत्संग आप यहाँ बैठकर कर लेते हैं वैकुंठ में नहीं है तो संसार बड़ा खराब जगह, लेकिन बढ़िया किसके लिए है? जो सत्संग ध्यान करता है, क्यों कमा रहा है। पंजाब दिल्ली प्रदेश को बढ़िया चाहिए नहीं होता है, लेकिन प्रदेश में लोग कमा कर आते हैं। बिहार के लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रदेश में कष्ट से रहते हैं, घर वाला सुख नहीं है, लेकिन कमाते तो वही हैं, कमा तो वही लाते हैं। उसी प्रकार संसार है तो बड़ा खराब जगह, लेकिन यहाँ यह प्रेम नगर है। यहाँ अगर सत्संग ध्यान आप कर रहे हैं तब तो यहाँ आपका जीवन आप आगे सोच रहे हैं अपने लिए कमा कर। यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से कमा कर जाना है। यहाँ कमा कर नहीं, यहाँ कमा कर जाने वाला कमाई कमाइए। कबीर स्वयं धन संचिए जो आगे को हो, अम्मा चढ़ाए गांठ रे जात न देखा। कबीर साहब कहते धन कमाओ जो तुम्हारे साथ जाए। गठरी बांधकर कौन ले गया? कहते गुरु गोरखनाथ जी महाराज, आमन मरण बहुर वियोगी, ताते गौड़क भैला जोगी। हम बहुत बार आए गए इसलिए हम जोगी हो गए। आवै संगय जाय अकेला, ताते गौड़क राम रमेला। आवै संगय मतलब हम शरीर को लेकर आए थे, जात अकेला से छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हम राम रमेला, हम राम को पकड़ लिए। हम राम रमेला, हम राम में मिल गए। आवै संगय जात अकेला, ताते गोरख राम रमेला। आमन मरण बहुर वियोगी, ताते गोरख भैला जोगी। ये देखिए पूंजी लाया और मूल गंवाया। जो मनुष्य शरीर पा करके सब कुछ किया, लेकिन जो सत्संग और ध्यान नहीं किया वो पूंजी को खा गया। बहुत पुण्य करते हैं आप, बहुत पुण्य का फल आपको अंजोनी में मिल जाएगा, मानव तन नहीं मिलेगा। ये गीता कहती है, ये रामायण कहता है, वेद उपनिषद कहता है, और संत मत में तो कहते पुराण भी यही कहता है। सनातन धर्म सनातनी वही है जो कुरान को ही मानता है। कुरान भी पवित्र ग्रंथ है, बाइबल वही कहता है। सब लोग यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा। सत्संग ध्यान किसका होगा जानते हैं? जिसका हृदय कोमल होगा, जिसकी दया होगी। किसी के दुख को देखकर आंख में आंसू आ जाए, समझिए आप सत्संग ध्यान करने वाले लोग हैं। और किसी के दुख को देख करके आप कठोर हो जाइए, आप सत्संग ध्यान अच्छे नहीं होगा। झांक कर देख लिए भीतर में कुछ होता है? नहीं होता है। कितनों बाहर से आप दिखावा कर लीजिए, नहीं होता है। भीतर में तब तक नहीं होगा जब तक आप दयावान नहीं होंगे। एकनाथ जी महाराज कांवड़ में जल लेकर के उस समय में जब साधु नहीं बने थे तब की उनकी जीवनी घटना है। काशी विश्वनाथ जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए बनारस, और समझिए कैसे पुरुष थे, जा रहे थे जल चढ़ाने भोला बाबा को, गंगा जी का पवित्र जल लेकर के कांवड़ में। और रास्ता में गधा को देखा, प्यास से बेचारा छटपट कर रहा था, सब पानी गधे को पिला दिया। मित्रों ने कहा कि रे इतना पवित्र जल तो गधा को पिलाता है, कहा तुम पागल है। यही है काशी विश्वनाथ दिखाई पड़ गया। किसी के प्रति हृदय में दया नहीं। बगल में कोई मरता है, केवाड़ी बंद कर लीजिए। बेटा मरे तो मरने दीजिए, हमको तो अपना खा पी करके मौज करना है, खूब चलना है कि नहीं। बेटा मर रहा है बगल में, हमारे सत्संगी का बेटा है, देखिएगा ना, बाप करोड़पति है, अब बेटा क्या करता है? कूली का काम करता है। लोग कहते हैं जब देखते बाबा चिन्हे छो, हाँ सत्संगी बेटा,
एक बाप जिंदगी है पर दुख से, बाप मरला बस सुख रही थे। बाप खा पी करके खूब बढ़िया से ठाट बाट एकदम बगल में बेटा कर किसी तरह जीवन काट रहा है, हृदय एक बार रोता नहीं है। आप सत्संगी हैं? कौन सत्संगी है? सोचिए कैसा हृदय आपका? सोचिए झलकेगा बिंदु, झल झल झलके। ये देखिए, यहां से शुरू कीजिए। मतलब देखिए दया, किसी के दुख को देखकर दयावित हो जाना, अपनी रोटी बांट कर खाना। जब तक आप यह नहीं बनते हैं कि रमणा जी साफ साफ कहते हैं कि जो आदमी अपने खाने पीने में मस्त है, बगल में कोई मरे तो मरने दो, उसको देखने भी मत जाओ। समझ गुरुराय कहते हैं नरक में है, नरक में रहेंगे। संकीर्ण स्वार्थ जिसके मन में होता है कि नहीं वो भी जिए, थोड़ा सा उसको भी करो, अपना भी कर लो, वो है उदार स्वार्थ। अब परम स्वार्थ का मतलब वही करेगा ध्यान जो उदार होगा। तो कहते पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम अंत ज्यों आया त्यों जावेगा रे, त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन और सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया। साजन, मीता, दोस्त, प्रेमी जिसको आप कहते हैं हितैषी, कब तक अरे साजन, अरे मीता, जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या किया जीवन में तुम। सिर पाहन का बोझा लेता आगे कौन छुड़ावेगा रे। अपने माथे पर खाली पापे का बोझ लिए है, ठाक ठोक इधर उधर, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कमा कमा करके इससे होता है। वो मकान काटेगा और 2 नंबर का पैसा का हवा आपको दिमाग में टेंशन दे देगा। उस पैसे से बेटी को सुख नहीं होगा, उस बड़ा बेटा का सुख नहीं होगा। गलत पैसा आग है, जहां जहां जाएगा वहां वहां थपाएगा, तो कभी चैन नहीं देगा। भजन करने का मन नहीं करेगा, ध्यान करने का मन नहीं करेगा, संसारिक जीवन हो जाएगा। ये देखिए, मतलब बचिए। सिर पाहन का बोझा लेता, कपार पर पापे का बोझा लेते, आगे कौन छुड़ावेगा रे। बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा भेल, बेचारो बाबा कहाँ गए, कहाँ गए कमाने वाले लोग, वो कहाँ चले गए। आपके लिए कितना क्या क्या जमा करके दे दिया, आगे भोग रहा है, बांटिएगा। आगे कौन छुड़ावेगा रे। परली पार तेरा मीता खड़िया, के है मीता, के है मीता, मीता के है परमात्मा। परली पार तेरा मीता खड़िया, कहाँ है उस पार में, किस पार में। सब क्षेत्र छर अपरा प्राणु अक्षर पार में परमात्मा खड़े हैं। उस पार में, किस पार में खड़े हुए हैं। और 3 पर्दा के भीतर हमें घटतम प्रकाशित पड़ते जीव पर है छा रहे। हम पर्दा के भीतर में है, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीम मिलेंगे। माता घूंघट काट ली तो संसारिक पति को नहीं देख पाती है। जिस जीव पर अंधकार का पट है, प्रकाश का पट है, शब्द का पट है, वह जीव परमात्मा को नहीं देख पाता है। खोजो पंक्ति पंतरे घट भीतरे, तू और तेरो पीवी भी घटे भीतरे। सका कहते तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम भी हो परमात्मा भी है। ये देखिए, वह कौन सा परली पार तेरा मीता खड़िया, यही है एकमात्र, यही हमारा हृदय, यही पूजने योग्य है। सब देवी देवता के बाप हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को इन्हें पैदा किया है। जो साजा दुनिया को इनकी पूजा करिए, करनी पूजा परमात्मा की पूजा करिए। यही तुम्हारा प्रभु रे भाई, जहां तहां तब सदा सहाई, इनकी भक्ति करो मन लाई। यही परमात्मा परली पार तेरा मीता खड़िया, यही अल्लाह है, यही ईश्वर है, यही गॉड है। इसके अनेक नाम है। सनातन धर्म कहता है परमात्मा के अनेक नाम है। अल्लाह कहो कि राम कहो, वह एक है, यह सनातन है। सनातन धर्म का मतलब सब उसी के नाम है। परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। ध्यान नहीं करते मिलने के लिए, और कहाँ बैठ गए, टूटी नाव ऊपर जा बैठा। टूटी नाव मतलब शरीर नहीं, टुटलगा नाव, टुटलगा बैठिएगा। गंगा जी पार करना डर लगता है, टुटलगा डूब जाए। टूटी नाव क्या है, कर्मकांड,
कर्मकांडात्मक कर्म जो लोग करते हैं, ईद बीद, हजरत ईद बीद, पिंडदान, पूजा, हवन, ये सब कर्मकांड है, ये टूटी नाव है। ये करने से कोई पार तक नहीं हो सका। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। मतलब जीवन में सत्संग ध्यान नहीं करके यही ईद बीद अगड़म बगड़म जो लोग करते रहते हैं, कुछ से कुछ अलाय बलाय, ये कर्मकांडात्मक कर्म सत्संग जो में लिखा हुआ है, ये कर्म करने वाले लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। कबीर साहब कहते कर्मकांड करने से संसार में आप आए, दुनिया भर का कर्मकांड, यहाँ फेंको चंदन, वहाँ टिक्का लगाओ, ऐसे झाड़ो, ऐसे पूजा करो, पंडित करवाते रहते हैं। इस सबसे जीव का उद्धार नहीं होता। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर सत्संतों ने। अपने अंदर चलना पड़ेगा उद्धार के लिए। आप सत्संग घर में बैठे हुए हैं, निकलना है तो स्वयं आपको पहले खड़ा होना पड़ेगा, हाथ गोड़ समेटना पड़ेगा, फिर धीरे निकल जाइए। चल घर घर चलिए, घरे घर चलिए, घर से बाहर निकलिए। उसी प्रकार शरीर के भीतर भीतर चलना होता। चलते तो रोज ही है, अभी नींद आ रही है तो कहाँ जा रहे हैं? नीचे सोइए तो पागल हो जाइएगा। सोते क्यों हैं? अरे सोने में आपको चैन मिलता है क्या? शरीर को भूलते हैं, हृदय में आते हैं, शरीर को भुला गए, क्या वो बेटा है, क्या वो बेटे, सब भुला गए, संपत्ति आराम से सो गए। जब तक शरीर को नहीं भूलिएगा, आराम मिला, चैन मिला, पेट का रोटी सड़ जाएगा, मर जाइएगा, पचवे नहीं करेगा। नींद आवश्यक है। तो नींद में क्या होता है? शरीर से छूटते हैं, ये परमात्मा का बनाया हुआ प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार से आप आंख से ऊपर चलिए, चलिए आंख से ऊपर परमात्मा मिलने के लिए। नहीं, कहाँ है परमात्मा? परमात्मा ऊपर में है, हम नीचे में है। तो प्रयोग तमाई अपीर निशब्द में, तुम प्रयोग तमाई, तू उतर पड़ियो, तू उतर पड़ियो, तू उतर पड़ियो तमाई अपीर निशब्द में, याही ते पड़े गयो दूर। चलो निशब्द में, सरकार कहते हैं मंगल में, तू उतर पड़ियो, तू मना शरीर नहीं, जीव। कहाँ गए? अंधकार में। तू उतर पड़ियो तमाई, अंधकार में उतर पड़ गए। अपीम निशब्द में, परमात्मा ऊपर में है। देखिए परमात्मा कहाँ है? केवल मंडल में। हम कहाँ पड़े? अंधकार में। यही ते पड़ गयो दूर, चलो वो निशब्द में, तुम भी चलो ऊपर के लिए। जहाँ परमात्मा है, कोई आदमी बैठा हुआ है 3 महला पर, चलना पड़ेगा वहां चढ़ के सीढ़ी पर, तब मिलेंगे। तो परले पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, और टूटी ना, उसको तो मिलने का उपाय नहीं किए, ध्यान करवे नहीं किए। पूजा पाठ अगड़म बगड़म कगड़म, पंडित जी कभी इसका कलसा बैठाओ, कभी उसका कलसा बैठाओ, कभी उसका कलसा बैठाओ, खाली कलसा घुमा घुमा करके, कभी नवरात्रा कलसा बैठाओ, कभी कृष्णाष्टमी का, कभी जन्माष्टमी का, ये फंसा दिया हमको भी नहीं। और सबका एक उपाय था, उसका हम ध्यान कर लेते। संत मत में हम लोग हैं, भाग्यवान हैं, और संप्रदाय में ज्ञान नहीं है। गुरु को मानने वाले लोग भी हम देख रहे हैं। कल अमन कुमार को दिखाया लाइव, जन्माष्टमी में जहां देखा वही राधे राधे, कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो। गुरु का सन्यासिनी, गेरुआ कपड़ा में सन्यासी लोग भी, कभी कृष्ण का लीला, कभी राम का लीला। मन भक्ति क्या है? मनोरंजन, कभी नाच, कभी तमाशा। हम लोग संत मत में समझते एक निष्ठ भक्ति, जो हर तरह का अलग अलग, कभी राधे राधे, कभी जन्माष्टमी, कभी कृष्णाष्टमी, कभी गुरु, मन कुछ हो नहीं, दाल भात अदौड़ी कुछ हो नहीं, खिचड़ी। जब जिधर देगा उधर कर लिया, गा रहा है, बजा रहा है, बड़ा आयोजन, खूब खर्चा कर रहा है, लोग झूम रहे, कहते यही महात्मा ठीक है, सबको मानता है, सबको मानता है। अरे सब में रहने वाला परमात्मा ये कहीं है, जो एक को मानता है वो परमात्मा सबको मानता है। जब में सब में ईश्वर एक ही है। जैसे आप 5 कुर्ता पहनते तो आप 5 नहीं होते, चाहे राम का रूप हो, चाहे कृष्ण का रूप हो, कि दुर्गा का रूप हो, शंकर का रूप हो, गुरु का रूप हो। हम संत मत के लोग कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सब में जब एक है, किसी एक को पकड़ो। सब रूप उसी का है, लेकिन वे एक है, रूप अलग अलग है, स्वरूप एक है। सब रूप में रहने वाला कब मिलेगा? जब एक रूप को पकड़ोगे, एक नाम को जपोगे। यह है भक्ति का तरीका। जो सब नाम रूप को बोलता है वो परमात्मा को न जानता है, न मानता है, वह नास्तिक है, वह नास्तिक हो जाता है। परली पार तेरा मीता खड़िया, मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। 10 लाख में भटकते रहिएगा। बहुत पुण्य किया, बहुत कर्मकांड किया, अर्जुन भोग लीजिएगा, मानतन नहीं मिलेगा। दास कबीर कहे समझाई,
अंतकाल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई किया अपना पालेगा। समझिए ना, वो दिन आएगा तो आपको देखने के लिए आएगा, उठा के नहवाएगा आपको, आपको नहीं आपके शरीर को। आप तो निकल गए 4 सौ लेकर, आप 4 सौ लेकर खड़ा को देखिएगा क्या क्या कर रहा है, कोई देखिएगा कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, कौन मने मन सोच रहा है, कौन देखने नहीं आया, कौन क्या क्या देख, सबको देखिएगा, सबको देखिएगा। और उठा के से को नहवावेगा लपेट करके, और कहाँ पर कोई ऐसी कार में नहीं बैठाएगा आपको। लोग चलते हैं तो ऐसी चलाइए, तब कहाँ बैठाएगा, बस तेरा ठाठ या काठ की घोड़ी, तेरा ठाठ या काठ की घोड़ी, उसी बांस से फट्टी पर घुसा देगा आपको। सबको जाएगा बैठकर स्कॉर्पियो में, आपको बांध देगा कहाँ, ऊपर में पिकअप पर बांध देगा। आप निकल गए, शरीर की देख लीजिए क्या इज्जत है। और उसके बाद उठा घर पर आपको नीचे लकड़ी, बीच में आप, ऊपर से लकड़ी चौक करके आग लगा देगा। खूब घी लगाता है मरने के बाद, जानते हैं कहा, आग पकड़ाने के लिए, खूब बढ़िया घी लगता है आग पकड़ाने के लिए। हम इसने देखा, कंचन भान को देखा, कहा पूरा घी दे दीजिए मुंह पर, कहा के लिए भाई जल्दी आग पकड़ेगा, शरीर का संस्कार कर देगा कि नहीं। आप निकल गए, अब देखिए शरीर को जला कर लोग जला देंगे, लोग कि नहीं जला देंगे। ये कहते कौन सा दास कबीर कहे समझाई, अंतकाल तेरे कौन सहाई के साथ दिया। सो देखिए पत्नी तो बस घरे भर, डेढ़िया तक खूब रोने वाली पत्नी भी। हमारे पिसाई वाली कहानी कहते थे, एक मियाँ मर गया, जहाँ दफनाया गया मियाँ को, उसकी बीवी वहाँ पर पंखा होती थी, झेलती थी। वो कहा बाप रे बड़ी पति बढ़ता है, तो उसकी वो बहन बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, तो क्या पंखा झेलती हो, सेवा करती हो। कहा फकीर ने कहा था विवाह तब करना जब कब्र सूख जाएगा। जल्दी कब्र को सुखा रहे हैं, जल्दी कब्र को सुखा रहे हैं कि नहीं, कब्र सूख जाए जल्दी हम विवाह कर लेंगे। एक पत्नी मरी, फिर विवाह कर लेते, कहाँ गई पत्नी को यादो नहीं करना है, अलग दुनिया में रम गए लोग। वो पत्नी का प्यार नहीं दे रही थी आपको, कब याद आती है क्या, उसके बाल बच्चे याद आते हैं, वो सब फीका पड़ गया कि नहीं। यही संसार का प्रेम है, ये मिला तो फीका, कोई नहीं सोचता आपके लिए, सब लोग भूल जाते हैं। कोई भाग्यवान होते हैं जो निभाते हैं जीवन भर, जाने के बाद उसको याद रखते हैं। कोई पवित्र ऐसे होते हैं कि नहीं वही पत्नी है, वही पति है तो उसको निभावेंगे जीवन भर, उसके प्रति हम ख्याल रखेंगे। भगवान राम की तरह सीता मैया नहीं है, विवाह हम नहीं करेंगे, यज्ञ हो कि नहीं। ये देखिए परली पार तेरा मीता खड़िया, मतलब दास कबीर कहे समझाई, अंतकाल तेरा कौन सहाय होगा, चला अकेला संग न कोई किया अपना पावे। हमको अकेले छोड़ दिया, सब घाट पर पूरी जलेबी खींच रहा है, हम जा रहे हैं। बस गुरु का संग, हम गुरु के प्रति समर्पण अगर रहे, गुरु महाराज जी यहाँ भी हमको रखेंगे बढ़िया से, गुरु हमको साथ में लेकर चलेंगे तो कितना आनंद होगा। जाइए ना भाई, आप लोग भले हमको छोड़ दिए, आप क्या हमको सुख दे रहे थे, हम गुरु के संग चले, हम चले गुरु के संग के नहीं। कौन भैया आगो, कौन भैया पीछे, कि डोलिया के संग सगुन भैया आगो, सदगुरु डोलिया के संग, सदगुरु डोली के संग। इसलिए हम भाग्यवान जीव हैं, हम गुरु के प्रति समर्पण रहते हैं, सबसे मोह टूट के गुरु को पकड़े रहते हैं, तो गुरु हमारे साथ देंगे कि नहीं। चला अकेला से किया अपना पावेगा रे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। वह दिन हम लोगों के लिए याद रखिए कि अब इस घर से निकाल कर बाहर ले जाएगा, कब आ जाएगा कौन जानता है, लेकिन आएगा जरूर। आज नहीं आवे कल नहीं आवे परसों, हार चाम का हड्डी का नाक, हड्डी का कान, मुंह भोटी सब बचेगा, ये सब चाम हट जलने के लिए बना हुआ है, जलेगा और हम जावेंगे। सावधान होकर के हम रहें, और हम अनिति कर्म न करते हुए हम सुकर्म करें, सुकृत कर ले, नाम सिमर ले को जाने के लिए जगत में खबर नहीं पल के अच्छे कर्म करें, परमात्मा का भजन करें, यहाँ को भी चैन होगा, वहाँ भी संबल होगा। यही पाठ का सार था। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय।